दुनिया में महामारी का वायरस फैलाने वाला देश कौन है, ये सभी जानते हैं। बावजूद इसके 90 देशों ने उस मुल्क की वैक्सीन पर भरोसा कर लिया, जिसने संक्रमण से भी मुनाफा कमाने की कोशिश की। और अब ये देश पछता रहे हैं, पैसा भी गया और वायरस का हाहाकार पहले से ज्यादा बढ़ गया। अब कैसे हुआ ये सब, इस रिपोर्ट में देखिए। साथ ही 85 देशों में वायरस के डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी और वुहान से रिकवर किए गए डेटा के बारे में भी विस्तार से जानिए। बायो वेपन की मेकिंग के लिए तैयार किया गया महामारी का वायरस कोरोना किसकी देन है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस आपदा को बांटने के बाद भी चीन ने अवसर की फिराक में वैक्सीन की दुकान खोलकर नया छल शुरू कर दिया। लेकिन अब ड्रैगन की पोल खुल गई। 90 देश चीन की वैक्सीन खरीद कर पछता रहे। हालात ये है कि इन देशों में टीका लगाने के बावजूद आधी से ज्यादा आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। और इस वक्त कई ऐसे देश हैं जहां चीनी वैक्सीन लगने के बावजूद केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हुआ क्यों और कैसे, कारण देखिए और चीन की चाल समझिए। दुनिया के 90 देशों ने चीन की वैक्सीन पर भरोसा किया। सेशेल्स, बहरीन, चिली, मंगोलिया में भी चीनी वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन में इन देशों ने यूएस को भी पीछे छोड़ दिया। 50% से 68% आबादी को टीके लग चुके हैं। बावजूद वैक्सीनेशन के संक्रमण यहाँ टॉप पर है। यानी जिन 4 देशों ने चीन की सिनोफार्मा और सिनोवेक वैक्सीन पर भरोसा जताया, वो पिछले हफ्ते संक्रमण बढ़ने के मामलों में टॉप 10 देशों में शामिल थे। और बात सिर्फ इन्हीं 4 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे करीब 90 देश हैं जहां संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। इसीलिए अब चीन की वैक्सीन पर शंका पैदा हो रही है। वैक्सीनेशन करवाने के बावजूद उन देशों में दोबारा लॉकडाउन, टेस्टिंग और अर्थव्यवस्था थमने जैसे संकट नए सिरे से खड़े हो रहे हैं। और दूसरी फिक्र ये है कि इन देशों की जो आबादी वैक्सीनेशन से बची हुई है, उसे भी वैक्सीन के लिए राजी करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भी चीनी वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीनी वैक्सीन का असर बहुत कम है। संक्रमण पर रोक लगाने में चीनी वैक्सीन बेअसर साबित हुई। जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनमें कोई लक्षण नहीं आते। अब चीनी वैक्सीन ले चुके लोग ही ज्यादा संक्रमण फैला रहे हैं। इसके अलावा निष्कर्ष ये भी निकाला गया है कि अगर चीन की वैक्सीन कारगर होती तो फिर 90 देशों में हालात ऐसे नहीं होते। अब एक्सपर्ट्स का दावा इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि जिन चीनी कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है उन्होंने डेटा साझा नहीं किया वैक्सीन संक्रमण रोकने में वो कितनी कारगर है। इससे जुड़े कोई तथ्य इन कंपनियों ने नहीं दिए हैं। यही वजह है कि अब 90 देशों की सरकार चीनी वैक्सीन पर दोबारा विचार कर रही है। और ये विचार बहुत जरूरी है क्योंकि खतरा भविष्य में और बड़ा दिख रहा है। इस खतरे का नाम है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। सबसे ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट 85 देशों में फैल गया। WHO ने इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक अगर स्थिति ऐसी ही रही तो खतरा बढ़ेगा। डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा असर डालने वाला साबित होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO को जो रिपोर्ट मिली है उनमें विश्व के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट रिपोर्ट किया जा चुका है। इनमें 11 देश ऐसे जहां पिछले हफ्ते ही यह वेरिएंट दर्ज हुआ है। यानी मौजूदा 4 वेरिएंट में अब तक ये सबसे घातक वायरस है जो आने वाले दिनों में परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि इससे निपटने की रणनीति हर देश अपने स्तर पर बना रहा है। साथ ही ग्लोबल विलेन के कुंडले भी खोलने की तैयारी हो चुकी है। यूएस वैज्ञानिकों की रिसर्च से वायरस पर नया खुलासा हुआ। वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 का डेटा रिकवर कर लिया। इसे वुहान में बने वायरस का आनुवांशिक डेटा बताया गया। डेटा WHO में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखकर हटा लिया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तो इसे सही मान रहे हैं, लेकिन कुछ इस डेटा से संतुष्ट नहीं है। एक कारण यह भी था कि जो डेटा जुटाया गया वो पारंपरिक वैज्ञानिक अध्ययन से अलग आधुनिकता पर निर्भर था, जिसे गूगल क्लाउड के जरिए निकाला गया। और दावा किया गया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस चीन के वुहान से ही फैला था। हालांकि अभी इसे मानने में वक्त लगेगा, लेकिन एक न एक दिन दुनिया जरूर इस रिसर्च पर विश्वास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।